किसी ने कहा है, नाम में क्या रखा है जनाब, काम तो देखिए। लेकिन सियासत में नाम बदलने के अपने ही मायने हैं। खासकर योगी सरकार में तो नाम बदलने का चलन ही सियासत का दूसरा नाम है। 2017 में यूपी की सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में सबसे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया था। योगी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अगस्त 2018 में मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद योगी कैबिनेट ने मुगल सराय तहसील का नाम भी बदल दिया। योगी कैबिनेट ने तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया। इसके बाद कई शहरों के नाम बदलने की मांग उठी, कई शहरों के नाम भी बदले गए, लेकिन अब एक नया फैसला लिया गया है। जी हाँ, अगर आप फैजाबाद का टिकट मांगेंगे तो आपको फैजाबाद का टिकट नहीं बल्कि अयोध्या कैंट का टिकट मिलेगा। योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया जाएगा। इसको लेकर के विपक्ष ने निशाना भी साधा है। कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने इस पर क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, अयोध्या को पहले भी वो फैजाबाद हटा के कर चुके हैं अयोध्या, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नाम बदलना हो जो बदले, लेकिन काम भी कुछ बदल दे। जिस तरीके से 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में खरीदी जा रही है मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लिए, उस पर भी ज़रा कुछ ध्यान दें। नाम बदलने से सब कुछ नहीं होगा, काम बदलना चाहिए, विकास होना चाहिए। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं कि योगी सरकार ने इस नाम बदलने की सियासत की शुरुआत आखिर की कहां से थी। सबसे पहले मुगल सराय का नाम बदला गया। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया। उसके बाद मुगल सराय तहसील का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। अक्टूबर 2018 में योगी सरकार ने संगम नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया। इसके बाद प्रयागराज में कुंभ मेले का भव्य आयोजन भी हुआ। योगी सरकार ने इस आयोजन को सबसे खास बताया और श्रद्धालुओं ने भी सुविधा की काफी तारीफ की। शहर का नाम बदलकर अब प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों का नाम भी बदल दिया गया है। फरवरी 2020 में प्रयागराज के 4 रेलवे स्टेशनों के नाम एक साथ बदले गए, जिसमें इलाहाबाद जंक्शन प्रयागराज जंक्शन बन गया। इसके अलावा इलाहाबाद सिटी स्टेशन, रामबाग और इलाहाबाद छिवकी स्टेशन के नाम भी बदल दिए गए। वहीं प्रयागराज घाट का नाम बदलकर प्रयागराज संगम कर दिया गया। 2017 में यूपी की सत्ता मिलने के बाद से शुरू हुई नाम बदलने की कवायद यही नहीं रुकी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही योगी सरकार ने अयोध्या को पूरी तरह से बदलने का काम शुरू कर दिया था। अयोध्या शहर में दिवाली का ऐसा जश्न मनाया गया जिसने भगवान राम के युग की याद दिला दी। दिवाली पर इतने दीप जलाए गए कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इसके साथ ही योगी सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम भी बदल दिया और नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया। यानी अयोध्या शहर जिस फैजाबाद जिले के अंतर्गत आता था, उसका स्वरूप ही बदल दिया गया और पूरे जिले को अयोध्या बना दिया गया। उसके बाद दूसरे शहरों की भी पहचान बदलने की डिमांड उठने लगी। अलग अलग जगहों से लोगों की मांगे आने लगी कि वहां का भी नाम बदला जाना चाहिए। अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग शुरू हुई। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग रखी गई। हालांकि ये मांग काफी नई नहीं है। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी अलीगढ़ का नाम बदलने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। यही नहीं, सुल्तानपुर का नाम बदलने की कवायद भी उठी। सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशभवनपुर किया जाने की बात उठी। राज्यपाल को राजपूताना शौर्य फाउंडेशन नाम की संस्था की तरफ से मांग की गई कि सुल्तानपुर जिले का नाम कुशभवनपुर किया जाए। इसी मांग को राज्यपाल ने सीएम योगी तक फॉरवर्ड किया, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई फैसला नहीं हो सका है। योगी सरकार में नाम बदलने की कवायद शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बांदा का भी नाम बदलने की बात सामने आने लगी है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि बांदा सदर के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। उनका कहना है कि अब बांदा शहर का भी नाम बदला जाना चाहिए और बांदा का नाम बदलकर महर्षि वामदेव के नाम पर रखा जाना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि बांदा नाम का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, जबकि बांदा की ऐतिहासिक धरती महर्षि वामदेव की तपोस्थली से जुड़ी रही है।
उनका कहना है कि स्थान रामायण काल से प्रसिद्ध है और वामदेव ने यहाँ पर तपस्या की थी। इसके लिए अब बांदा का भी नाम महर्षि वामदेव के नाम पर रखा जाए, इसके लिए प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। या यूं कहें कि नाम बदलने की सियासत उत्तर प्रदेश में इन दिनों चरम पर है। कुछ मामलों में फैसले आ गए तो कुछ मामले अभी तक पेंडिंग हैं। तो ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि नाम में सब कुछ रखा है साहब, ये यूपी है, यहाँ की सियासत नाम बदलने से ही शुरू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।